मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब दोस्तों हुई थी ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब जो है सिंध की विजय की थी, आपसे सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के अंदर जो है सिंध की विजय की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कब की सिंध की विजय? 712 ईस्वी में की थी आपके। सिंध का शासक कौन था उस समय? आपके दाहिर जो है, आपके दाहिर जो है सिंध का शासक था ना। दाहिर जो है यह है सिंध का शासक था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दाहिर सिंध का शासक था, नोट कीजिएगा। और 712 ईस्वी के अंदर जो है आपके ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की जो विजय आपके यहाँ पर होती है, नोट करना आपके। तो अगला क्वेश्चन आपके कि ये बात जो आपके सिंध की राजधानी जो अरोड़ है आपके, वो कहाँ पे लिखी हुई है आपके? एक पुस्तक है चचनामा नाम की पुस्तक है, वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो सिंध की जो राजधानी थी वो अरोड़ थी, अरोड़ थी। ये कहाँ लिखी हुई है? यह है आपके चचनामा के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे कि चचनामा जो है आपके, सवाल पूछा चचनामा जो है इस पुस्तक के राइटर कौन है आपके? चचनामा जो पुस्तक है आपके, इसके राइटर कौन है बताओ मुझे एक बार। रचनामा जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। रचनामा पुस्तक के राइटर कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो किसने की थी आपके, आप सभी जानते हो। किसने लूटपाट और आपके चचनामा पुस्तक, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, चचनामा पुस्तक किसकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना एग्जाम में। तो लिखिए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नोट कीजिएगा 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो हमला है और लूटपाट है वो महमूद गजनवी जो है इनके द्वारा की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब होती है? 1026 ईस्वी के अंदर होती है। और ये मंदिर है कहाँ पर? गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? तो ये मंदिर जो है गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मंदिर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर मंदिर है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अटैक किया आपके, और बहुत बार अटैक किया, एक बार अटैक नहीं किया था आपके, बहुत बार उसको अटैक किया। अगले साल भी आपके 27 के अंदर भी अटैक किया था, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो महमूद गजनबी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है ना। वॉइस ठीक नहीं आ रही, ठीक आ रही होगी भाई साहब। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गहड़वाल वंश के जयचंद्र को दोस्तों हराया था, ठीक है। कौन सा युद्ध है जिसमें आपके मोहम्मद गौर मोहम्मद जो आपके इसने गहड़वाल के जो आपके 1194 ईस्वी में जयचंद्र जो है इनको हराया? सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो नोट कीजिए चंदावर का युद्ध जो है आपके, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है, इनको हराया, ठीक है। तो किसको हराया? किस युद्ध में हराया? चंदावर का युद्ध हुआ था आपके 17 बार, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अटैक किया था। चंदावर का जो युद्ध है आपके इसमें हराया था, आपको ध्यान रखना है। किसको हराया? चंदावर के युद्ध में हराया था। कब की बात है? 1194 की बात है, नोट करना आपके। और गहड़वाल वंश के जयचंद्र जो है इनको हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जयचंद्र आपने अगर मूवी देखी हो तो उसमें पढ़ा हुआ, कन्नौज के राजा थे ना, कन्नौज के राजा थे जयचंद्र आपके, इनको हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कन्नौज के राजा थे जयचंद्र, इनको हराया था, आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा है, ठीक है। तो भारत पर इनमें से आपकी दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत जो है इनमें से कौन जो है सबसे पहले आता है? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में कौन सबसे पहले आता है? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे हुआ। अच्छा इसका एक नाम और था, बताओ फटाफट आपकी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से जानते हैं, आपको बताना है, ठीक है। बाकी कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किसने करवाया था? इन्होंने ही करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे होती है? चौगान खेलते हुए ना, पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौगान खेलते हुए मृत्यु होती है। मैंने सवाल पूछा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अन्य दोस्तों नाम और था, ठीक है, लाख बख्श है ना, ये तो उपाधि थी ना, लाख बख्श की इनके पास उपाधि थी, ठीक है। तो लाख बख्श की इनके पास उपाधि थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी उपाधि थी इनके पास? लाख बख्श की उपाधि थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आपके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया, क्या बनवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह बनवाया, कहां पर बनवाया लिखना आपके। तो यह बनवाया कहां पर? अजमेर के अंदर, ठीक है। अजमेर में संस्कृत पाठशाला थी ना, अजमेर में संस्कृत पाठशाला थी, उसके स्थान पर जो है, उसके स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया, आपको ध्यान रखना है। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला थी, उसके स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया, ये आपको नोट करना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चार पांच बातें आपको दोस्तों यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आता है सत्ता में आपके? इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश जो है सत्ता में आता है। और सवाल पूछूं आपसे कि वास्तविक संस्थापक कौन है आपके? तो वास्तविक संस्थापक जो है यह इल्तुतमिश है आपके। वास्तविक संस्थापक कौन है आपके लिखना, इल्तुतमिश जो है ये वास्तविक संस्थापक है, आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछूं आपसे यहाँ पर कि जो इक्ता व्यवस्था थी इसको मजबूत करने वाले कौन था आपके, इसको भी मजबूत करने वाला इल्तुतमिश था आपके। और जो आपके मतलब कि इसमें नगद नहीं देते थे आपके, सैलरी वैलरी के रूप में जमीन दे देते थे आपके, इसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इसको भी मजबूत करने वाला कौन था आपके? इल्तुतमिश था। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अच्छा गुलाम वंश के बाद कौन आया? रसगुल्ला। तो गुलाम वंश के बाद पूछूं आपसे, गुलाम वंश के बाद नंबर सेकंड कौन आया? खिलजी वंश। कौन आया? खिलजी वंश जो है ये गुलाम वंश के बाद आता है, नोट करना, ठीक है। तो सेकंड कौन आता है
आता है आपके, तो गुलाम वंश के बाद सेकंड आता है कौन सा, खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के संस्थापक पूछो कौन थे आपके, जलाउद्दीन खिलजी जो है आपके इसके संस्थापक थे, नोट करना। और इसके बाद में आप जानते हो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं आपके। अच्छा, इसके बाद कौन सा वंश आता है, इसके बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है, तुगलक वंश आता है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है इसके संस्थापक हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद चौथा वंश कौन सा आपके, चौथा